हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उस पर हम आते हैं। सबसे पहले हमने संख्या पद्धति पढ़ा। संख्या पद्धति से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्या इसका वो है सिलेबस है। तो सिलेबस के बाद हमने चर्चा की कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति पे फिर हमने प्रश्न किया। उसके बाद हम लोग आए पूर्ण संख्या पे, फिर 4 आधारभूत संक्रियाएं, फिर हमने संवरक नियम पढ़ा, हमने बंटन नियम पढ़ा, हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा। अब इन सारे को पढ़ने के बाद आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है इस पे आधारित, पूर्ण संख्याओं पे आधारित जो मूलभूत संक्रियाएं हैं उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है ये सेशन आपको सेकेंड पार्ट के लिए आसान कर देगा। तो आइए, इसमें एक दो जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि सबसे पहला ये है कि इकाई अंक क्या होगा, और इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग लेट ना करते हुए आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। और हम लोग शुरुआत से आते हैं। अब शुरुआत अभ्यास प्रश्नावली से है। उसके बाद क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2, 3, 4 और 5। उसके बाद स्टार लगा हुआ है कि स्थान पे क्या होगा कि 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम कल विभाजिता के नियम पढ़े ही थे। तो 9 से और 3 से विभाजिता का नियम सेम था। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या था? यदि संख्या के अंकों का योग तो 2 और 3 5, 4 9 5 14। अब 14 में हम क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो 14 में हम 4 जोड़ देंगे तो 9 से कट जाएगा। 13 जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे 4 ही जोड़ सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। और इसमें क्या है, इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर है। फिर दूसरा हम देखते हैं, कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक जानने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स को जानते हैं, क्योंकि बेसिक रूल्स यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हमें नहीं समझ में आएगा। इकाई अंक को अच्छे से जानेंगे, क्लियर होगा। इकाई अंक के लिए सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे हम लिखते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। 1 गुना 1 क्या होगा? 1। हमने आपको कल बताया था कि 1 में चाहे कितने से भी गुना करेंगे 1 ही होगा, लेकिन यहाँ क्रम टूट जा रहा है। 2 गुने 2 बराबर 4, मतलब 2 एक बार है तो 2, 2 दो बार है तो 4, फिर 2 गुने 2 गुने 2 8 हो गया। फिर देख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 16 हो गया, मतलब 6 हो गया इकाई अंक। ये सारा मैं क्लियर करूंगा और आपको आसान हो जाएगा समझ। फिर हम क्या करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5। अब क्या करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आप क्या देख रहे हैं मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति होगी, मतलब 2 यदि 6 बार हो, 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 64, मतलब पुनरावृत्ति हुई कि नहीं। इसका मतलब है कि 2 यदि एक बार हो, 4 से हम भाग देंगे, यदि हमारा शेषफल 1 हो। अब सपोज करिए 2 टू दी पावर, पीछे कुछ भी उससे मतलब नहीं है। जैसे सपोज करिए आप 4 3 2 9 2, इसके ऊपर यदि 29 पावर है या 290 पावर है या 4 पावर है, कुछ भी उससे मतलब, मान लिया हम थोड़ा छोटा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 24 लेते हैं पावर। अब हम क्या देख रहे हैं, या 26 लेते हैं, इतना भी छोटा नहीं, हम 29 लेते हैं, 29 लेते हैं पावर। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 यदि एक बार है तो वैल्यू इकाई अंक जो होता है वो 2 होता है, 2 बार है तो 4 होता है, 3 बार है तो 8 होता है, 4 बार है तो 6 होता है, फिर 5 बार आता है तो फिर पुनरावृत्ति होने लगती है, 6 बार आएगा तो फिर वो 2 बार। तो हम किसी भी संख्या में 4 से भाग दे देंगे, ध्यान से देखना। अब 29 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 1 आया, 1 मतलब 2 एक बार है, 2 एक बार है तो इकाई अंक आएगा 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इकाई अंक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाहे वो यूपीपीसीएस का पेपर देते, आरओ का दें, कितना भी एग्जाम दीजिए, सब में आता है। तो हम सबका चर्चा करेंगे, अच्छे समझ में आ जाए। तो क्योंकि ये ऐसी चर्चा वाली विषय है कि इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से जानिए। तो 2 यदि एक बार है तो 2, 2 बार है तो 4, 3 बार है तो 8, 4 बार है तो 16, 5 बार है तो फिर पुनरावृत्ति होने लगती है। तो कोई भी संख्या हो, यदि इसका इकाई अंक लास्ट में 2 है तो मुझे पावर पे विचार करना है। पावर पे विचार करने का मतलब ये है कि पावर में हम 4 से भाग देंगे। यदि हमारा शेषफल एक बार 1 आएगा तो हमारा 2 आंसर आएगा, 2 आएगा तो 4 आएगा, 3 आएगा तो 8 आएगा, 4 आएगा तो फिर 6 आएगा, 5 आएगा तो फिर से दोहराना शुरू करें। तो 2 का नियम आप अच्छे से समझिए। अब हम 3 के देखते हैं। 3 एक बार है तो 3, 3 2 बार है तो 9, 3 3 बार है तो 27, 3 4 बार है तो 27 3 81, 3 5 बार है 2 3 4 और ये 5 तो 243, मतलब फिर से पुनरावृत्ति शुरू। अब हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि 3 यदि एक बार है, 3 के भागफल में हम 3 में जो भी हमारा पावर होगा उसमें हम 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल मेरा 1 आता है तो मतलब वो 3 होगा, 2 आता है तो 9 होगा, 3 आता है तो 27 होगा, और 4 से कोई बात नहीं, वो 4 से भाग ही दे रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा 3 का पावर। अब जैसे क्वेश्चन देता हूँ 9 7 5 3, अब इसके पावर मान लीजिए 427 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या होगा, अब जैसे 4 एकम 4, फिर क्या है 4 नहीं लगा, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, ज़्यादा 4 छक 24, 24 3 आया तो 3 का मतलब 3 के पावर 3 का मतलब इकाई अंक जो इसका होगा वो 7 होगा। आपको 2 और 3 का अच्छे से समझना है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 2 एक बार होगा तो 2, 2 2 बार होगा तो 4, 2 3 बार होगा तो 8, 2 4 बार होगा तो 6, फिर 2 बार 5 होगा तो फिर से शुरू हो जाएगा। 3 एक बार 3, 3 2 बार 9, 3 3 बार 7, 3 4 बार 1। अब ये 2 और 3 का आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग 4 पे चर्चा करते हैं। 4 और 8 जो है ना पूरक है एक तरह से, आप समझ लीजिए। अब 4 पे चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि 4 भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कोशिश मेरी रहती है कि मैथ जो हो वो बोझिल ना हो। तो 4 पे आते हैं। 4 एक बार है तो 4, 4 2 बार है तो 16 मतलब 6, 4 3 बार है 4 गुने 4 गुने 4 16 चौके 64, 4 5 बार है 2 3 4 बार है तो 256। तो हम क्या देख रहे हैं, इसी में दोहरा रहा है। एक बार है तो 4, 2 बार है तो 6, 3 बार है तो 4, 4 बार है तो 6, मतलब 4 के पावर सम है। ध्यान से देखेंगे, 4 के पावर यदि सम है, 4 के पावर सम है तो वैल्यू आएगी 6, और 4 के पावर विषम है तो वैल्यू आएगी 4। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज करिए 7 4 3 9 4 है, इसका टू द पावर है 96। अब बताएंगे ये सम है कि विषम है। तो जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। हम लोग प्राकृतिक संख्या वाले में ही पढ़े हैं, पहले वाले नंबर सिस्टम। तो ये 4 से कट जाएगी, जब 4 से कट जाएगी तो सम होगी, 2 से कट जाएगी तो सम होगी, सम होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में तो कुछ रखा ही नहीं है मेरे लाल। 5 क्या है, 5 चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, हमेशा
5 एक बार हो, या 5 2 बार हो, या 5 3 बार हो, या 5 4 बार हो, वैल्यू हमेशा 5 ही आएगा। 5 का मुझे याद नहीं करना है। जब 5 का याद नहीं करना तो हम 6 पे आते हैं। 4 का आपको समझ में, 4 की पावर सम है तो वैल्यू जो आएगी 6 आएगी। 4 पावर विषम है तो वैल्यू आएगी 4। अब हम लोग आते हैं 5 हमारा हो ही गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 6 पे। 6 भी कुछ इसी तरह है जिस तरह 5 बच्चा है। 6 का देखिए, 6 एक बार है तो 6, 6 2 बार है तो 6, 6 3 बार है तो 6, 6 4 बार है तो 6। मतलब 5 और 6 जुड़वा भाई है। 6 के पावर कुछ भी होगा वैल्यू हमेशा 6 ही आएगी। 7 है उठ पटांगा। 7 में क्या है, 7 जो है वो उठपटांगा है। उठपटांगा क्या है अच्छे से समझ में आता है। 7 एक बार है तो आएगा 7, 7 2 बार है तो आएगा 9, 7 3 बार है तो आएगा 9 से 343, मतलब 3, 7 4 बार है तो 1। अब आप क्या देख रहे हैं, 7 एक बार होगा तो 7 होगा, 7 2 बार होगा तो 9 होगा, 7 3 बार होगा तो 3 होगा, 7 4 बार होगा तो 1 होगा। इसका मतलब है कि 4 से हम भाग देंगे, शेषफल यदि हमारा 1 आता है तो 7 आंसर होगा इकाई अंक, 2 आता है तो 9 इकाई अंक होगा, 3 आता है तो हमारा 3 इकाई अंक होगा, 4 आता है तो हमारा 1 इकाई अंक होगा। क्लियर हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज करिए 4 4 3 9 7, इसका पावर है 29। हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 7 चौके 28, 7 बार में 1 शेषफल है, मतलब इकाई अंक जो होगा वो 7 होगा। क्लियर। अब 8 पे आते हैं। 9 2 हमारे बचे। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लगेगा ही नहीं। मैथ हमेशा मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार सब्जेक्ट है और आप ढंग से पढ़ें तो कुछ है ही। अब देखिए 8 का, 8 एक बार है 8, 8 2 बार है तो 64, मतलब 4, 8 3 बार है 8 8 8 तो 512, मतलब 2, 8 4 बार है 40 4096। अच्छा, अब फिर दोहराना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम 528 लेते हैं, 528 में हम पावर कर देते हैं मान लीजिए 96 करते हैं तो हम क्या देखेंगे, 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 24 चौका 96 कट जाएगा 0, मतलब 8 की जो पावर होगी उसका आंसर जो होगा 6 होगा। तो ये हमारा 8 का रहा। अब 9 पे देखते हैं। 9 तो भैया 9 है, 2 बार होगा या 3 बार होगा, 4 बार होगा या 5 बार होगा, कुछ भी होगा, 9 अलविदा होगा। 9 एक बार है 9, 9 2 बार है 9 81, 9 3 बार है 729, 9 4 बार है तो लास्ट में 1। तो आप क्या देख रहे हैं, 9 के पावर सम है तो वैल्यू 1, 9 के पावर विषम है तो वैल्यू 9। किसमें हम लोग ऐसा किए थे, हम लोगों का ऐसा 2 में हुआ, 4 में हुआ करता था। 4 एक बार है तो 4, 4 2 बार है तो 4। तो 9 के पावर यदि सम है तो हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। 9 के पावर यदि विषम है तो इकाई अंक जो है वो हमेशा
9 ही आएगा। अब कंप्लीट 10 है तो कोई बात ही नहीं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या है, देखिए हमेशा देखिए इकाई अंक जब कहेगा तो इकाई का इकाई से ही हम गुना करेंगे। और उसके बाद ये पहला क्वेश्चन जो है, इसका लास्ट क्वेश्चन कठिन नहीं है, कह रहा है 1768 मल्टीप्लाई 467। तो हमको कोई दूसरा नहीं देखना है, इसका इकाई अंक लेना है और इसका इकाई अंक लेना है। तो 8 गुना 7, 8 7 56, तो लास्ट इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह हमारे साधित प्रश्न सब खत्म हो गए। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्नावली पे चर्चा करेंगे, और अभ्यास प्रश्नावली के बाद जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है फिर आप लोग धूल उड़ा देंगे, और धूल उड़ाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है। देखिए कहना है दो संख्याओं का योग। देखिए दो संख्या, अब सपोज करिए एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। अब राम और श्याम बाजार गया, हमसे कहा कि सर जी प्रणाम। तो हमने कहा अच्छा ठीक है बेटा, राम तुम बड़े हो और श्याम तुमसे छोटा है, तो ऐसा करो कि 100 को 2 भाग में बांटो। तुम बड़े हो तो तुम 10 रुपया ज़्यादा लेना, और ये छोटा है तो ये 10 रुपये कम लेगा। आप लोग भी चर्चा करके देखिएगा क्या आएगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल होता है, जैसे मान लीजिए राम के पास 40 है तो श्याम के पास क्या हो जाएगा, तो 100 में से 40 घटाएंगे 60। यही ये सवाल है। और हमने कहा था 10 रुपया ज़्यादा मिलेगा, 10 रुपया ज़्यादा मिलने का मतलब एक पाएंगे 45, दूसरा पाएंगे 55। 55 कौन पाएगा, बड़ा राम, 45 कौन पाएगा, छोटा श्याम। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 11009। कह रहा उसमें से एक संख्या जो है वो दिया हुआ है। जैसे कोई आदमी है उसके पास 50 रुपया है, कह रहे हैं कि दूसरे आदमी के पास 20 रुपया है। दोनों मिला के कितना होगा, 70। कहीं दोनों मिला के 70 है, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितना होगा, 70 में से घटा है। वही करना है। कह रहा एक जो है 9999 है, तो बताएं दूसरा कितना है। घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, 10 10 10 10 कौन है हमारा, बी वाला आंसर है। हमारा आंसर हो गया। अब 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9999 टोटल हो गई। अब इसमें से हम घटाएंगे कितना, 1000 से शुरू होता है, 1000 से 9999 तक, तो जो आएगा आंसर वो हमारा होगा। ये लोग ये आप अपने से करेंगे। जैसे अब आपको मैं छोटा सा इसके लिए हिंट्स देता हूँ और आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि आप लोग सोचें। जैसे सपोज करिए कि कहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने 2 अंक की संख्या है, तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 100 2 अंक की संख्या कितनी होती है टोटल, 99। इसके बाद 100 हो जाएगा। इसमें 1 अंक की टोटल कितनी संख्या है, 9, घटा देते हैं 90, बाकी हम नहीं बताएंगे नहीं तो आप हो जाएंगे 26। ठीक, अब क्या करें, ये किसके बराबर है, तो तीसरा सवाल है 6400, सबको जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही सही है। इसके लिए क्या करते हैं, हम पूरा सवाल नहीं करते हैं, टोटल जैसे 6400 लिखा हुआ है 6400, फिर क्या करें 3296, तो हम लिख देते हैं 3296। तीसरा है 2448, 2448, फिर चौथा है 3248, 3248। अब कह रहा है इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा, तो अब देखिए क्या है 8 8 16 6 22 2। अब देखते हैं 2 इसमें कोई है तो 2 2 2 है, एक ये भी 2 है, एक ये भी 2 है, और क्लियर हो जाए। फिर 2 आया, 8 8 16 6 22 का 2 हाथ में 2,
2 9 11, 4 15 4 19, 92 जिसका होगा उसका सही। तो 92 हमारा कौन है, पहला वाला है, पहला हमारा आंसर सही हो गया। अब करें 39 60 में, 39 इसको मिटा ही दें, कोई मतलब नहीं है। 39 60 में कह रहा है कि आप 18 से भाग दीजिए और क्या आता है आप मुझे बताएं। देखिए 39 60 में 18 से भाग देते, भागफल क्या आएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 18 को 2 बार में 18 दूनी 36, फिर आया 3, फिर 36, 18 दूनी 36, अब यहाँ आया 0, ये 2 11, तो कट गया, 0 आया, तो कितने बार में कटा, 220। अब 220 कहीं दिख जाए तो हमारा आंसर सही। अब अगर 96 9 से भाई एकदम क्लियर है। पांचवा सवाल देखिए क्या कर रहे हैं, पांचवा सवाल है, इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, 9 6, फिर स्टार लगा हुआ है और फिर कह रहा है 8 8, ऐसा प्रबंध करिए कि 9 से डिविजिबल हो जाए। अब क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब क्या हुआ, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 9 31, अब 31 में हम क्या जोड़ें कि 9 से कट जाएगा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 9 3 70, 9 4 36, 36 36 में से हम घटा देते हैं, क्या आया 5, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5। क्लियर, तो 5 कहाँ है भाई, 5 भाई पहला ही है, 5 से। भाग के प्रश्न में यदि भाज्य 51 हो, भागफल 16 हो और शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा। हमेशा देखिए भाज्य जो होता है वो भागफल को हम किससे गुना करते हैं, भागफल को हम गुना करते हैं भाजक से, भागफल गुने भाजक। फिर से मिटा के लिखूंगा, क्लियर आपको समझ में आया, यही फॉर्मूला है और क्लियर है, थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा आपको। पूछ रहे हैं क्या हुआ, कहाँ क्वेश्चन गया, हाँ कह रहा है भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेष होता है। ठीक, अब जब यही होता है तो भाज्य कितना है, भाजक कितना है 51 है, कितने बार में कटा 16 बार में कटा, और शेषफल कितना बचा 27 बचा, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। कठिन नहीं, 16 से काट देंगे, यदि कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन वैसे कठिन नहीं है, खाली 16 एकम 16, 6 हाथ में 1 और 16 85 81 816 में 27 जोड़े, 7 6 13 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 843, 843 कौन है 843 ही है। अब कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो सदैव विभाजित जो होगी वो यदि 9 से है तो वो 18 से होगी। ठीक, सम संख्या है। अब हम लोग आते हैं, दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणन 20 है, विलोमों का योग क्या होगा। ये सवाल जो है अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हमेशा होती है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छे से लेंगे और अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या है, दो संख्या सपोज करिए, एक संख्या है ए और दूसरा संख्या है बी, तो क्या है दोनों का योग, दोनों का योग मतलब a प्लस बी जो है वो है 10। फिर क्या करें, उसका गुणन 20 है, गुणन कितना है मतलब a इंटू बी जो है वो 20 है। तो कह रहा है उनके विलोमों का योग क्या होगा, विलोम मतलब 1/a और 1/b। अब जोड़ देते भाई, एलसीएम क्या है ए बी, बी प्लस ए मतलब a प्लस बी बटे ए बी, ए प्लस बी बराबर हमारे पास है 10, तो 10 और ए बी बराबर है 20, 20 1/2, जो 1/2 होगा कहीं वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर,
अगर 11 गुने 12 गुने 13 किस नियम के अनुसार है, तो आपको पता है कि ये किस नियम का है, क्योंकि कल मैं बताया था क्रम विनिमय मतलब क्रम का विनिमय कर देना, फिर साहचर्य बताया था, फिर संवर्ग बताया था। तो ये आप लोग खुद करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको याद है, कल जो हमने बताया था वो याद है या नहीं याद है। फिर है 36,490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। देखिए क्या है सवाल, 36,904 में कहता है कि 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो जो प्राप्त संख्या होती है वो किससे विभाजित होगी। देखिए सवाल देख लीजिए, 36,490 में कह रहा है कि 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। तो जहाँ 3 है 6 है वहाँ 9 लिखते हैं, और जहाँ 9 है वहाँ 6 लिखते हैं। अब ये हो गया, तो कह रहा है नई संख्या प्राप्त मूल संख्या के बीच कितने अंक घटा दीजिए। 36,490 घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 3 में से 4 मतलब 13, 13 में से 4 गया 9, फिर यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 0, 29, 70, 29, 70 कहीं दिख जाए तो आपका आंसर सही है। बहुत ही आसान है, करते जाएंगे। 6 और 8 को परस्पर बदल दिया है, तो ये सवाल और ये सवाल सेम वैसे ही आप लोग अपने से कर लेंगे। फिर क्या कर रहा है कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है। 12वां सवाल देखिए, बहुत ही शानदार और आसान सवाल है। इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं, फिर भी करते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। और हाँ, तो सवाल कठिन नहीं है। देखिए क्या करें कि इसमें क्या हम स्टार के स्थान पर लगाएं कि 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या दें। तो 3 और 2 5, 5 10, 6 16, अब 16 में हम 2 जोड़ दें 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें स्टार की जगह क्या होगा हमारा 2। अब करें 400 तक कुल 3 और 7 से भाग लग सके, ये सब बहुत आसान है। 11 से भाग देने पर कितना भागफल होगा ये भी आसान है। ये आप लोगों को छोटे बच्चे का सवाल है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही करेंगे तो हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ठीक 8 से 9 13 और 17 से पूरा विभाजित, तो 13 और 17 से विभाजित होगा, तो 13 और 17 को दोनों का गुणा कर देते हैं और फिर जो आता है वही। फिर कह रहा है समान योगफल और गुणनफल, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है, समान योगफल और गुणनफल मतलब क्या कह रहा है, जैसे हम a और b और c लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर वही होना चाहिए जो a इंटू बी इंटू सी बराबर होना चाहिए। तो वो 1 है, वो संख्या 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 2 5 6, वो संख्या क्या है 1 2 3 है। फिर कह रहा है हाँ, अब क्वेश्चन आया मजेदार और सवाल करने में भी मजा आएगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से इंटरेस्ट लेके करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट लेके नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मैं सारा सवाल बता चुका हूँ पहले। देखिए क्या करें, कह रहा है 3 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा। हम शॉर्ट में भी बताएंगे, लॉन्ग में भी बताएंगे। 3 के पावर 2, 3 3 9 3 27 3 81 81, और फिर 2 2 4 मतलब लास्ट में 4 आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना था कि यदि 3 के पावर 3 एक बार है तो 3, 3 2 बार है तो 9, 3 3 बार है तो 27 मतलब 7, 3 4 बार है तो 81 मतलब 1। तो लास्ट में क्या हो जाएगा इसका, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 4, 1 और 4 को ना 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, इकाई क्या होगा 4। अब कह स्थान पे कौन 25 से पूरी तरह विभाजित, तो 25 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए क्या है, लास्ट में 5 से वो 25 से कटने के लिए अब देख लेते 25 से भाग देख लेते, जो आएगा वो आंसर होगा। तो 0 होगा तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि 25 है लास्ट में, 4 होगा तो 25 से, क्योंकि 25 होगा तो 5 है लास्ट में, 5 है तो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए।
तो इसका मतलब 5 आंसर होगा। ये सब अच्छे से देखते ही कर लीजिए। यदि किसी संख्या में 6 से विभाजित तो 6 की विभाजिता का नियम क्या है? 2 और 3 से कटे। देख लेते हैं, ये सवाल कठिन नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 7 1 2, ये तो गुणा का साहचर्य नियम था, आपको पता ही है कि आप भूल गए कि 11 गुना 12 गुना 13 गुणा का साहचर्य नियम आपको बताया था। खैर इधर आते हैं हम लोग सवाल। 7 1 2 स्टार और फिर है 6 से विभाजित होना है। 6 से विभाजित पहले 2 से विभाजित ऑलरेडी हो ही रहा है। 3 का विभाजित 7 1 8 2 10 6 16, मतलब 2 होना चाहिए। 2 रहता है तुम्हारा आंसर हो जाता। तो 2 कहाँ है? ये 9 से विभाजित का नियम, तो 3 4 7 और 9 4 13 कह रहा है। सवाल है, कोई कठिन नहीं है लेकिन फिर भी सवाल है। 3 4 फिर स्टार है और फिर है 2 4, तो कह रहे हैं ये 9 से कट जाएगा। तो 9 से विभाजित का नियम क्या है? संख्या के अंकों वायु। तो 3 4 7 तो 9 4 13, 13 में क्या जोड़ेंगे? 9 से कट जाए तो 13 में 5 जोड़ेंगे, 18 कट जाएगा। तो 5 आंसर हमारा क्या होगा? 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हटा दीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0 0 0 0। हमारा आंसर क्या हो गया? 1। तो हमारा आंसर 1। इस तरह हम लोग 22 सवाल देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा एक कार्टून में कुछ भी कठिन नहीं है और मुझे लगता है कि कुछ है ही नहीं। और याद रखिएगा, आपको अगले शनिवार रविवार तो नहीं, इस बीच हमारे यहाँ थोड़ी शादी है, लेकिन ये दिसंबर जब बीत जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, तब तक 3-4 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। तो हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, लाइव क्लास शनिवार और रविवार को लेंगे और कोशिश करेंगे हमारा कि 7 बजे से हम लाइव आ जाए। तो अभी 7 से लेकर के 9 बजे तक हम लाइव रहेंगे। 2 घंटा में हम एक 2 चैप्टर एक साथ लेंगे और आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो आराम से दूर हो जाएगा। अब देखिए सवाल है कि एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती है, कितनी आवश्यकता हो? बहुत ही आसान है। कह रहा है 125 पुस्तक जो है वो एक कार्टून में प्राप्त होती है। मतलब एक कार्टून मतलब गत्ता जिसको आप कहते हैं, एक कार्टून में होती है। तो 35,875 में कितने गत्ते की आवश्यकता होगी? भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। चाहे ठीक, कठिन नहीं है। कर दूसरा सवाल है 1 4 3 8 6 5। हम सोच रहे हैं ना, इसको हम 3 पार्ट में कर लेते हैं क्योंकि लंबा हो जाता है। लंबा होता है तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो अगला जो होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से करेंगे। किससे कटेगा तो हम देख लेते हैं। 4 1 5 3 8 8 16 6 22 5 27, 3 से कट जा रहा है, 5 से भी कटेगा। अब 9 से कटेगा कि नहीं? 4 1 5 3 8 8 16 6 22 5 27, 9 से कटेगा तो 3 5 9। हमारा आंसर क्या होगा? 3 5 9 कहाँ है? 3 5 9 डी वाला है, तो डी वाला हमारा आंसर। कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? 8 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या कोई 8 से विभाजित है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या में भाग देते हैं। यदि वो 8 से कट जाता है तो कोई संख्या 8 से कट जाती है। फिर करें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। बहुत ही आसान है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 बार जय अंकों की बड़ी संख्या तय बार को। ठीक, अब क्या कर रहा है? 3 अंकों की 3 बार 9 और फिर क्या करें? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। अब हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा? 9 9 9 लास्ट में 0। ये आसान है। फिर क्या करें? बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें इतनी लड़की थी तो लड़के की, तो क्या होगा? 15,633 में। अब देखिए टोटल बच्चे कितने थे, ये हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसमें से फिर हम क्या करते हैं? लड़की और बॉयज। अब कभी भी किसी भी स्कूल में होता है तो बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं। जब बॉयज और गर्ल्स होगा मतलब लड़का और लड़की। ठीक,
यही टोटल होते हैं। अब लड़का और लड़की मिला करके जो होता है वो टोटल स्टूडेंट होते हैं। तो क्या करा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15,633। 15,633। अब कह रहा 15,633 में 8,749, 8,749, 8,749 घटा देंगे तो बच्चे बॉयज की कितनी होगी, तो घटाओ तो आपको आता है, जो आएगा वो लड़कों की संख्या होगी। फिर क्या करें, 2 और 5 से विभाज्य, दोनों से 2 और 5 से विभाज्य, मतलब जो 0 लास्ट में होगा तो 2 से कटेगा, जो इसके लास्ट में 5 होगा वो 5 से कटेगा, 5 या 0 होना चाहिए। तो हम ऐसा संख्या लेंगे जिसमें 0 हो, तो वो 2 और 5 दोनों से कट जाएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर है। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, 1 बार 9, 2, 3, 4, 5, 6 और 9801 का अंतर क्या होगा, घटा लीजिए, जो आएगा वो आंसर। फिर कह रहा है कौन सी संख्या 37 से विभाज्य, भाग देकर देख लेंगे 37 से विभाज्य है कि नहीं। कौन किससे विभाजित है, अब कितने बार 2 है देखिए, 1 2 3 3 6 6 2 नहीं 12, 12 किससे विभाजित है, तो 12 से तो ऑलरेडी विभाजित है, ठीक। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, वही 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, जितनी है 5 कितने बार 9 लिख देंगे, और 4 अंकों की कितनी संख्या है उसको घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। फिर इसमें घटाओ, तो अब देखिए क्या करते हैं, सवाल क्वेश्चन बहुत ही कठिन नहीं है। हाँ यस, कभी कभी मिटता नहीं है, तो उसे क्या हो गया, मिटता तो इसी से था। देखिए सवाल कठिन नहीं है, एक बार ध्यान देंगे आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या है सवाल, क्या है सवाल, है कि 5 8 उसके पहले 6 काट दें इसको, हाँ देखिए सवाल है, पेन ले लें, 5 6 8 7 9 माइनस 17652, 17652, फिर है माइनस 12625, 12625। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो प्लस वाले होते हैं वो एक तरफ और माइनस वाले एक तरफ, तो ये दोनों माइनस है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर क्या करें, कौन से विभाज्य है, तो लास्ट में 0 है तो 5 से विभाजित होगा ही। फिर 2 1 3 5, 2 1 3 5, 8 3 11 7 18 5 23, तो 23 मतलब 5 और 10 दोनों से विभाज्य है, बाकी से नहीं। अब हम लोग आते हैं 9 से विभाजित के स्थान पे कौन सा है, कि 9 से विभाजित होगा, फिर वही बात, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो देख लेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 7 14 7 21, 21 में 6 जोड़े 6 आंसर। फिर क्या करेगा, 500 तक कितनी संख्या है, जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा, तो 3 और 5 से कटने का मतलब 15 से कटेगा, 15 का पहाड़ हम पढ़ेंगे, और जितने बार 15 आएगा, 15 15 30 15 45, तो 150 में कितने बार आया, 10 बार आया। फिर 150 में कितने बार आएगा, तो आप देखेंगे 300 में कितने बार आया, 20 बार आया, और ऐसे ऐसे करके 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, 3 और 5 मतलब 15 से घटेगा। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, मुझे लगता है कि 233 के लगभग में होगी। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से विभाजित का नियम क्या है, लास्ट 2 अंक 68, ये 4 से कट जाएगी, 17 चौके 68। ठीक है, कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो लास्ट में 5 होना ही चाहिए, तो भाग देख के देख लेंगे, जो आएगा वही आंसर, या काट देंगे, ठीक। फिर क्या करना है, 33 को किस संख्या में भाग देने पर 55 प्राप्त होगा, 33 को किस संख्या से भाग देने पर 55 प्राप्त होगा, तो 33 को हम हमेशा क्या करेंगे, जो ऊपर ज्यादा होगा तभी होगा, तो 33 को 6/5 से भाग देंगे, 4 4/5, 4/5 से भाग दे देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा,
4 नीचे, भाग देने पर भागफल 55 होगा। अच्छा, इसमें 33 में भाग देंगे तो 6/5 भाग दीजिए। तो मुझे लग रहा है भाग देके देख ले क्या। 33 में भाग हम करते हैं, पहले 2/5 से करते, 2/5 तो होगा ही नहीं, 3/5 हो सकता है, तो 3 के 11, हाँ ठीक। 33 में हम भाग देंगे किससे, भाग 3/5, यही सही होगा। तो ऊपर चला जाएगा 33 नीचे, तो क्या हो जाएगा 33 दूने 5/3, पलट जाता है दाहिने तरफ का, 3 11 11 5 55, 3/5 हमारा आंसर होगा। 43 18 में किस संख्या भाग दे 17 आ जाए, भाग दे के देख लेंगे, ये कठिन नहीं है। 39 से गुना करने पे 4 और 9 9 36 6, ठीक, 6 इसमें से कोई आएगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 का, 42 का डी हो जाएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए, ये है ही नहीं। गुणनफल, हाँ यस, ये सवाल, इस तरह के सवाल में एग्जाम में हमेशा आते हैं और बच्चे हमारे फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, सवाल को सॉल्व करना है, आराम से करना है। देखिए सवाल क्या है, सवाल है 5 8 4 into 1 2 8 into 6 1 7 into 4 1 3। सबका हम इकाइयों में देख लेते हैं। तो 7, इसका दोनों का देखना, 8 चौके 32, लास्ट में 2, फिर इसमें 7 या 21, 1 और 2 मतलब 2 है, 2 जहाँ दिख जाए आंसर सही। ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो विभाजित क्या करने गएंगे, बिना भाग की क्रिया करते हुए, तो 11 से मतलब इकाई सम स्थान पे स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग, ये तीनों से कट जाए। 11 का अंतर यदि शून्य हो या 11 का अपवर्त हो तो वो 11 से कट जाएगा। इसी विधि से हम इसको कर देंगे और मुझे लगता है कि ये कट जाना चाहिए, क्योंकि क्रम से 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 5 कट जाना चाहिए। वैसे देख लीजिएगा, भाग देकर के कट जाएगा। फिर है कि 6 इकाई स्थान पे क्या होगा, अब ये बहुत आसान है, लास्ट में 9 आ रहा है, तो 4 देखिए क्या होगा, 6 है, फिर स्टार है, फिर स्टार है, फिर 5 है, और फिर 4 है, फिर स्टार है ना, ठीक। अब क्या करें, लास्ट में 1 8 9 आना चाहिए। तो हमारे बच्चे सब थर्ड वाले कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसके स्थान पे स्टार पे एक ही संख्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है 5 यदि 2 होगा तो 2 6 2 8 4 12, मतलब 7 ले लेते हैं। क्या क्या है हमारे आंसर में, 2 है, 7, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा, तो 5 2 7 2 9 नहीं कटेगा, 7 ले लेना, तो 7 और ये 7 ले लेते, 7 7 14, 5 19 का 9, हाथ में 1 7 1 6 7 7 14 4 18, हाँ 7 होगा आंसर। देखिए इस तरह कर लेंगे, ये कोई कठिन नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। फिर क्या करें, 5 अंकों छोटी छोटी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 5 अंकों छोटी बड़ी संख्या ले लें, छोटी छोटी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, तो भाग देके देख लेंगे। 45 में 4, 5 के खाते कुछ भी होगा, वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा, हाँ कल इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये छोटा सा 10 मिनट का होगा और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम तीसरे पार्ट पे आएंगे, फिर हमारा वो है वर्ग और वर्गमूल है। हाँ एक चीज़ और, कल को तो हम लोग इसको देखेंगे ही। आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि ये सही है तो आप लोग जुड़िए। और पिछले 4 साल में जानते हुए जो 25 बच्चों को मैं भेज चुका हूँ, और इसके लिए मैं आपको कल एक शेयर करके दिखाऊंगा अखबार का कटिंग, जो दैनिक जागरण ने हमारे लिए निकाला था। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, इससे आपका रीइंफोर्समेंट मिलता है। कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तो कोशिश करना है आपको क्या, कि अधिक से अधिक बच्चों को, जिससे लोगों का लाभ हो जाए, ऐसा करेंगे। मिलते हैं कल हम इस चैप्टर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए डू योर बेस्ट।